हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी लवर्स। सो फ्रेंड, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की तैयारी को लेकर के कि एसएससी की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको हर वीडियो में जो भी मैं बताऊंगी एकदम से जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एसएससी की तैयारी का बेस्ट तरीका। जीरो से स्टार्ट करने वालों के लिए ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसएससी की तैयारी आपको शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी के एग्जाम स्ट्रक्चर की। एसएससी का जो एग्जाम स्ट्रक्चर रहता है, एसएससी में काफी सारे एग्जाम आते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस, एसएससी ड्राइवर का होता है। दिल्ली पुलिस के काफी एग्जाम है जो एसएससी करवाती है, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। एसएससी जीडी हो गया। इन सभी के जो एग्जाम है एसएससी के थ्रू आपके लिए जाते हैं। मैंने आपको ये एग्जाम बताए, इन सभी का ऑलमोस्ट सिलेबस है जो सिमिलर रहता है, बस आपका थोड़ा बहुत ही चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एसएससी जीडी हो गया या फिर सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल हो गया, इन सभी में आपकी रहती है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, ठीक है? इन सभी में आपके चारों के चार ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप एक की तैयारी कर लो, ये चारों के चार आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है? चाहे आप मैथ की तैयारी, मैथ कर रहे हो, आप रीजनिंग कर रहे हो, जीके, जीएस कर रहे हो और इंग्लिश कर रहे हो। आपको ये नहीं है कि मैथ, अगर आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो और इसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हो गया, ये सभी के सभी सब्जेक्ट हैं जो सीजीएल में पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आपका मन बन जाए कि हम सीपीयू का एग्जाम भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या दीदी हमको कुछ अलग से करना पड़ेगा? नहीं भाई, उसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। तैयारी आपने सीजीएल के लिए की है वही तैयारी आपकी सीपीयू के लिए रहने वाली है। सिलेबस इनका बिल्कुल ही सेम है। जैसे बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज होता है। दिल्ली पुलिस को लेकर के बहुत सारा कॉम्पिटिशन भी आपको देखने को मिलता है। दिल्ली पुलिस में क्या आता है भाई? दिल्ली पुलिस में होती है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये भी बिल्कुल सेम रहता है, बस इसमें आपके अलग से कंप्यूटर ऐड हो जाता है। बाकी सभी सिलेबस है जो सबका यही रहता है। और एसएससी जीडी में आपके पास हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस हो जाती है। अगर आप हिंदी लेना चाहते हो या फिर इंग्लिश लेना चाहते हो, आपकी खुद की मर्जी होती है। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। उसी के हिसाब से आपको अपने टारगेट हैं जो वो फिक्स करने हैं, अपने आप को छोटे छोटे गोल देने हैं, उनको डेली बेस पे पूरा करने की कोशिश करनी है, ठीक है? ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी तैयारी को अच्छा करने की। कॉमन गलती जो सभी स्टूडेंट करते हैं कि चारों सब्जेक्ट को वो एक साथ लेकर चलते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, 12th करके भी आपने सोचा है कि मैं एसएससी की तैयारी कर लूं, तो आपको क्या करना है? आपको एकदम से चारों सब्जेक्ट नहीं उठाने हैं, आपको पहले 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, जैसे कि मैथ के साथ जीके, जीएस हो गया, रीजनिंग के साथ आपने इंग्लिश या हिंदी में से कुछ चॉइस कर ली, ठीक है? क्या करना है? मैथ और जीके, जीएस को कर लिया, रीजनिंग के साथ आपने इंग्लिश कर ली। इन दो सब्जेक्टों को आपको पेयर बना करके चलना है। बात कर लेते हैं बुक्स की। बुक्स आपको कौन सी बाय करनी है, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको पूरी हेल्प है, जो वो करेंगी, और उसके अलावा आपको फालतू का इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस के लिए आप लूसेंट ले सकते हो या फिर किरण की वन लाइनर ले सकते हो। ये दोनों की दोनों बुक्स हैं जो किरण की वन लाइनर है प्लस लूसेंट। इन दोनों में से आप किसी भी एक बुक्स के साथ जा सकते हो, या तो आप लूसेंट के साथ जा सकते हो या फिर आप किरण के साथ जा सकते हो, ठीक है ना? और इसके अलावा जैसे आपने ये बुक्स कर ली, ये तो हो गई आपके जीके जीएस के लिए। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का बहुत सारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पड़ा हुआ है। उनके किसी भी टीचर की एक प्लेलिस्ट चेकना। मैं हमेशा बच्चों को प्रेफर करती हूँ प्रीति मैम से। प्रीति मैम की जो प्लेलिस्ट है उसको करो, और एक किरण की जो बुक्स आती है प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर की, वो परचेज कर लो, ठीक है? उसके अलावा आपको कुछ भी बुक्स नहीं लेनी है किरण की। वहां से अपनी मल्टीपल टाइम, जैसे आपने बेसिक अपने वीडियो से कंप्लीट कर लिए, यूट्यूब से कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक्स लेनी है। मैं प्रेफर करती हूँ कि किरण की बुक्स है जो वो बेस्ट रहती है। किरण की बुक्स ले ली आपने, वहां से क्वेश्चन है जो वो प्रैक्टिस करो। बस रीजनिंग है जो
सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अपने कंसेप्ट है वो क्लियर करो और अपना मल्टीपल टाइम है जो वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये हो जाती है आपकी रीजनिंग। बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ के लिए हमको कौन सी बुक्स है जो वो परचेज करनी चाहिए। मैथ के लिए आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको बेसिक कहाँ से कंप्लीट करनी है। बेसिक आप आदित्य रंजन सर का फाउंडेशन कोर्स पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, वो कर सकते हो। RWA पे राहुल सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो कर सकते हो। या फिर एग्जामपुर पे विपुल सर की जो प्लेलिस्ट है वो पड़ी हुई है। इन तीनों टीचर में से आप किसी के भी साथ जा सकते हो। और इसके अलावा एक टीचर और है राकेश यादव, उनके साथ भी आप जा सकते हो। इन टीचर ने बहुत ही अच्छे से पूरे का पूरा बेसिक मैथ है, जो बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ बहुत ही ज्यादा वीक है, उनके लिए भी वो वीडियो रहने वाली है, वो प्लेलिस्ट रहने वाली है, उसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपको क्या करना है, अपनी वीडियो देख ली, वहां से नोट्स बना लिए, अपने बेसिक है जो वो कंप्लीट कर लिए, क्लियर कर लिए, अपने बेसिक कंसेप्ट है जो वो क्लियर कर लिए। बुक्स आप मैथ के लिए भी किरण की प्रीवियस ईयर बुक्स ले लेना, ठीक है। क्या करना है आपको, किरण की प्रीवियस ईयर बुक्स लेनी है, वहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैथ और रीजनिंग तो भाई जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब ही आपका इम्प्रूव होगा। मैथ और रीजनिंग का यही सिंपल सा फॉर्मूला है। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए। इसमें अगर आपको ग्रामर के कंसेप्ट हैं जो वो क्लियर करने हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप तब पर सर्च करना तरुण ग्रोवर सर का जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स पड़ा हुआ उनका पूरी की पूरी ग्रामर को, वो आप कर सकते हो। वहां से आपने बेसिक क्लियर कर लिए। नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आती बुक, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बुक्स आती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। और वो कैप के लिए आप ब्लैक बुक के साथ जा सकते हो। ये बुक्स बहुत ही बेस्ट रहती हैं आपके एग्जाम के लिए। और याद रखिए 5 किताबें बार बार बदलने से अच्छा है एक किताब को 5 बार पढ़ लो। उसी किताब को अगर आप 5 बार पढ़ लोगे, एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ से उठ के वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा भाई आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की बुक्स मैंने आपको बता दिया, किरण की बुक्स ले सकते हो प्रीवियस ईयर की। उनको आपको मल्टीपल टाइम है जो रिवाइज करना है, वहीं से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप जितने क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करोगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा होने चाहिए, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो वो प्रैक्टिस करने हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टाइम टेबल की। आपको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपके पास प्रॉपर टाइम है पढ़ने के लिए, तो आपको 7 से 8 घंटे डेली अपनी स्टडी को देने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप वर्किंग हो या फिर कॉलेज में आपकी पढ़ाई वगैरह है, तो आपको क्या करना है, आप डेली 3 से 4 घंटे दीजिएगा, बट आपको डेली बेस पे देने ही देने हैं। पूरी कंसिस्टेंसी को भी फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको 2 घंटे आपको देने हैं मैथ को, और 1 घंटा देना है रीजनिंग को, 1.5 घंटा देना है जीके जीएस को, और 1 घंटा देना है आपको इंग्लिश को। और उसके अलावा आपको क्या करना है, ऐसे नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे। आपको हफ्ते में 6 दिन आप पढ़ लिए, 7वें दिन जैसे संडे हो गया, उसको आपको जितना पूरे हफ्ते में पढ़ा है, पूरे वीक में जितना पढ़ा है, उन सभी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। संडे को क्या करना है, उन सभी को रिवाइज करना है आपको। मैं अपना टारगेट दे रही हूँ चंडीगढ़ पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए भी, जो मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें मेरा हमेशा टारगेट रहता था 5:2 का, जिसमें हम 5 दिन मैं आपको टारगेट डालती हूँ। 5 दिन अपना सिलेबस है जो हम वो कवर करते हैं, और सैटरडे संडे हमारा रिवीजन डे रहता है, उसमें आपको एक मॉक टेस्ट है जो वो भी अटेम्प्ट करके देखना होता है। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो 90% स्टूडेंट करते हैं, और आपको उन गलतियों को अवॉइड करना है। सबसे पहले तो हर हफ्ते बुक्स चेंज कर देना। किसी ने कह दिया कि ये बुक्स तो अच्छी नहीं है, ये वाली बुक्स लिया, उसकी बात सुनी और तभी मार्केट गए दूसरी बुक्स ले आए, उस बुक्स को स्किप कर दिया। एक तो ये गलती को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, और दूसरा यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर ही तैयारी शुरू कर देना। तीसरी हो जाती है कॉमन मिस्टेक जो कि हर कोई करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना। तीसरी मिस्टेक हो जाती है करंट अफेयर को इग्नोर कर देना। करंट अफेयर को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चौथी मिस्टेक हो जाती है मॉक टेस्ट देना ना स्टार्ट करना। स्टार्टिंग में आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, उससे आपको अपना लेवल पता लग जाता है कि आप कहाँ पे कितनी चीजें आपको आती है, कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो, वहां पे आपका स्कोर आ गया 1 से 2 और आप हो गए डिमोटिवेट। अब ये बात तो खुद सोच के देखो ना भाई, आपने अभी तैयारी की है, एकदम से आपका स्कोर है जो वो इम्प्रूव नहीं होगा।
तो आपको क्या करना है, भी आपका आधा सिलेबस है जो वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको अपने मॉक टेस्ट देने स्टार्टिंग कर देनी है। ठीक है ना, क्या करना है, मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कौन सी गलती है जो नहीं करनी, एक तो आपको क्या करना है, बुक्स हर हफ्ते चेंज नहीं करनी, जो बुक्स बता दी उन्हीं को आप फॉलो करो, उसी को आप बार बार रिवाइज करो। दूसरा, करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। और तीसरी हो जाती है, मॉक टेस्ट भी जरूर अटेम्प्ट करने हैं। ऐसी गलतियां हैं जो 90% स्टूडेंट करते हैं और सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। कंपटीशन कहते हैं कि कंपटीशन बहुत हो जाता है, 40 लाख बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1% बच्चों का होता है। 1% से कम बच्चों का ही सिलेक्शन है जो वो हो पाता है। वो इन गलतियों को नहीं करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो ये इन गलतियों को अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी और उसको देखकर आप तैयारी है जो आप स्टार्ट करने लग गए हो या फिर उससे भी पहले की कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक बुक्स बनानी है मिस्टेक ट्रैकर की, जहां पे आपकी गलती होती है उसको नोट करो और हर हफ्ते उसका रिव्यू करो कि हाँ ये गलती मैंने अब की बार की थी और अगली बार ये गलती नहीं होगी। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, रिवीजन इज द की। ठीक है, आपको क्या करना है, हर हफ्ते आपको एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, रिवाइज करना है। आपने जो भी पढ़ा उसका पूरे का पूरा रिवाइज आपको करना है। में आपने जैसे मॉक टेस्ट किया, मॉक टेस्ट में मार्क्स लेकर आना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन गलतियों को भी आपको नोट करना है जो आप गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों पे काम करना जरूरी है। इतना जरूरी ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट में स्कोर कितना कर रहे हो, आपको इस चीज पे काम करना है कि जो गलती मेरी इस मॉक टेस्ट में हो गई जिसकी वजह से मेरा स्कोर है वो कम आया, वो गलती है जो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। लास्ट में एक बात याद रखिएगा, जो ये तैयारी आपने स्टार्ट की है ये एक मैराथन है, रेस नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा कुछ भी मेरे से हो नहीं रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी सही नहीं जा रहा, तो अगर आप ये चीज अपने मन में लेकर आ रहे हो ना, वही दिन आपको और बच्चों से अलग करता है। और हाँ, अगर आपको कोई कहे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है जो बहुत ही टफ है, तो आपको उसको कहना है कि मुकाम बड़ा है, तैयारी भी बड़ी होगी और मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट अच्छे लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर से करना। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल और ऑथेंटिक जानकारी है जो वो मिलती रहेगी। और कमेंट में जरूर बताना कि आप किस चीज की तैयारी है जो वो कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।